कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारू उपसंहार संन्यास की सिद्धि, अध्याय 18, श्लोक नंबर 76। राजंस स्मृत्य संवाद में मदभुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्ट्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह स्थिति दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई श्री गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राज्यन्न हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास जी ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्र की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन कुरुक्षेत्र के हृदय के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि यहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष
पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष में निश्चित है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था, चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मनमना भव मद्भक्त। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है। श्री कृष्ण की शरणागति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन भगवत गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो और कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। यही 18वें अध्याय का मत है। श्रीमद् भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरण सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं, क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और वे 2 श्रेणी के होते हैं: नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और जो वे सब कुछ श्री कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा प्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख
विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां हैं, भगवान की ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं, भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है और परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूँकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में उपस्थित हैं और चूँकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह आह्लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ देखो तहाँ यही बताया है कि सब धर्मों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लो। और भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं कहते हैं कि मैं सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमें भगवान श्री कृष्ण को ही समझना चाहिए और गुरु के माध्यम से हमें गीता समझनी चाहिए। शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हमें हमेशा भगवत गीता की ही शरण लेनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।